नमस्कार। मैं धीरज सिंह। जैसा कि आप लोग को जो मैं अगले लेक्चर इसके पीछे वाले लेक्चर में बताया था, परमाणु बताया था, परमाणु के बारे में चर्चा किया था, उसके बारे में बताने का प्रयास किया था। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। किसी भी चीज को एक दिन में हासिल नहीं किया जा सकता है। कोई चीज अगर हासिल करनी है तो छोटे छोटे प्रयासों से बड़े बड़े प्रयास किए जाते हैं। अगर उन बड़े बड़े प्रयासों को सार्थक कर ले, व्यक्ति बहुत आगे जाता है। क्योंकि मंजिल बड़े मेहनत एवं कर्म से मिलती है, छोटे छोटे प्रयासों से मिलती है। इसका ध्यान देना बहुत जरूरी है। हमारा जो अगला टॉपिक है वो अगला टॉपिक है अणु क्या होते हैं, अणु एवं परमाणु में अंतर। इसके बाद इसमें अवस्था परिवर्तन कैसे होता है, ठोस द्रव एवं गैस का, इसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। सबसे पहले अणु के बारे में बता रहे हैं। अणु जैसे यहाँ बताया गया है, अणु स्वतंत्र, जैसे परमाणु के पीछे वाले परमाणु में मैंने बताने का प्रयास किया था। अणु जो होता है स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। अणु वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। परमाणु, उसके बाद जो परमाणु होता है, परमाणु वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। उसके बाद इसमें जो बताया गया है, यह एक परमाणु के संयोग से बनता है। ध्यान दीजिए, जो अणु होता है वह परमाणु के संयोग से बनता है, लेकिन जो परमाणु होता है वह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के संयोग से बनता है। यह जो होता है यह परमाणु के संयोग से बनता है। संयोग समधन योग, सम का मतलब होता है समान, योग का मतलब होता है योग। और जो परमाणु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के संयोग से बनते हैं। अणु रासायनिक क्रिया में, जो अणु होता है वह रासायनिक अक्रिया में नहीं रह सकता है। इसके पिछले वाले वीडियो में बताने का प्रयास किया था। जो अणु होते हैं वे रासायनिक अक्रिया में नहीं रह सकते हैं, लेकिन परमाणु जो होता है, जो परमाणु होता है वह रासायनिक अक्रिया में भी भाग लेता है। जो परमाणु होता है वह रासायनिक अक्रिया में भाग लेता है। इसके बारे में बताने, इसके अलावा और ज्यादा इसके बारे में चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। व्यवहारिक भाषा में अगर समझने का प्रयास करें, जो अणु के बारे में मैंने बताया है, यहाँ पे द्रव्य के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं। परमाणु, इसके बारे में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये जितनी भी चीजें हैं, सब कोई भी चीज हो एक दूसरे क्रम में, एक क्रम से दूसरे क्रम में बंधी हुई है, एक क्रम से दूसरा क्रम बंधा हुआ है। बस उसके बारे में जानना, कैसे क्या सिस्टम से बना हुआ है, इसको किस लिए उपयोग में लाना है, उसके बारे में जान लेना बहुत जरूरी होता है। अगर ये पता रहेगा नहीं तो चीजें कभी भी समझ में नहीं आएंगी। आइए बढ़ते हैं, जो अगला टॉपिक है अवस्था परिवर्तन। परीक्षा की दृष्टिगत से बहुत इंपॉर्टेंट है। अवस्था परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद कैसे अवस्थाएं परिवर्तित होती हैं ठोस, द्रव, गैस के रूप में। मान लीजिए बर्फ, ये जो बर्फ है, सबसे पहले यह ठोस है, सबसे पहले यह ठोस होती है। बर्फ को अगर गर्म करने के लिए एक वाष्प, अर्थात गर्म करने के लिए एक ऊष्मा की आवश्यकता होगी। किसी तापमान पर हम गर्म करें, गर्म करने पर यह हमें, अगर इसको हम हीट करने पर यह हमें द्रव के रूप में मिल जाएगा। जो जल होगा वह द्रव के रूप में मिल जाएगा। उसके बाद इसको ठंडा करने पर फिर उसके बाद इसको गर्म करने पर, इस जल को फिर से गर्म करने पर जल वाष्प अर्थात गैस को भी देखा जा सकता है। फिर देखिए, ये बर्फ है, बर्फ ठोस होती है, बर्फ सॉलिड होती है, इसको सब लोग जानते हैं। अगर हम बर्फ को गर्म करते हैं
एक तापमान पर। तो यहाँ पे गर्म करने के बाद द्रव के रूप में अर्थात हमको जल मिल जाता है H2O। अगर इसको हम गर्म करते हैं फिर से ठंडा करने के बाद, तो वाष्प का हमको जो अनुभव होता है वह हमारी गैस के रूप में होता है। जो वाष्प के रूप में अनुभव करते हैं वह गैस के रूप में होता है। इसी प्रकार अवस्था परिवर्तन होता है, इसी माध्यम से अवस्था परिवर्तन होता है। कैसे ठोस द्रव में और द्रव कैसे गैस में, इस अवस्था परिवर्तन को हम इसी प्रकार से देखते हैं या अन्य माध्यम से भी समझने का और प्रयास करते हैं। चीजें बहुत अच्छे से समझ में आती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद आप लोग को अगले टॉपिक में बताने का प्रयास करेंगे कि ठोस द्रव गैस अवस्था के बारे में कुछ और विशेष महत्वपूर्ण चीजें होंगी जो इस पार्ट का जो होगा अंतिम लेक्चर होगा, अंतिम टॉपिक होगा, या हो सकता है अगर आवश्यकता पड़ी तो एक आध वीडियो और बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ने का प्रयास करिए, निश्चित रूप से चीजें बहुत आसानी से समझ में आएंगी। बस मेहनत करिए ईमानदारी के साथ, चीजें ऐसा नहीं है ना समझ में आए। बहुत बहुत धन्यवाद।